उनके जो एमएलएज हैं उनको भी उनके ऊपर जो है अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा। मुझे तो आम आदमी पार्टी के कहीं कोई कैंडिडेट दिखाई देते नहीं। अभी हमारी एक वर्कर यहाँ राजबाला जी थी, वो धन्यवाद कर रही थी कि मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा। अगर क्या किसी और सरकार में ये संभव है? हरियाणा में निकाय चुनाव कहें या कि छोटी सरकार के जो चुनाव हैं उनको लेकर हर पार्टी जो है अपनी जी जान लगाए हुए है। बात करें भिवानी में नगर परिषद चेयरपर्सन की, तो यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो भी प्रचार के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। आज जो प्रीति मान है बीजेपी की चेयरमैन प्रत्याशी, उनके समर्थन में वोट की अपील के लिए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, भिवानी में आपने जगह जगह प्रचार भी किया, लोगों से अपील किया, तो क्या रुझान, क्या लोगों का आपको मिला है, क्या समर्थन मिला है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोग आज मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि नगर के सुधार के लिए, नगर के विकास के लिए आज सेंटर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट के अंदर भी है। और जिस तरीके से चाहे देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया, चाहे प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि इनके नेतृत्व में ही प्रदेश जो आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से जहां अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं तो एक तालमेल एक अच्छे तरीके से होगा, कोई बाधा जो है वो नहीं आएगी। और निश्चित रूप से भिवानी भी एक सुंदर शहर जो है बनाने के लिए लोगों ने एक मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों को जिताएं। सर, दूसरे पार्टी के नेता भी जो है वो मैदान में प्रत्याशी जो वो प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनको छोड़कर, क्योंकि दावे और वादे सभी के बराबर हैं, सभी अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, तो उनको छोड़कर, उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में, जेजेपी में क्यों आए, क्यों मतदान करें वो आपके पक्ष में? देखिए, मुझे तो आज कोई लगता नहीं कि दूसरी पार्टी भी कोई आज धरातल पे है। दूसरी पार्टी, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आज जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आज अपने एमएलएज के भी वोट इकट्ठे होकर के जो है नहीं गिरा सकती, क्योंकि नेतृत्व का अभाव है। जब तक नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो फिर लोग उसमें विश्वास नहीं करते। आज अभी राज्यसभा के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि पूरे नंबर होने के बावजूद भी लोग उनके जो एमएलएज हैं उनको भी उनके ऊपर जो है अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा। वो भी आज कहीं न कहीं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विश्वास रखने का काम करते हैं। तो जनता ये सब देख रही है कि और पार्टी को क्यों चुनेगी और किस लिए चुनेगी। आज क्योंकि नगर का विकास करवाना है तो सरकार करवा सकती है, सरकार को ग्रांट देनी होती है, और जब यह सरकार समर्थित उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास और ज़्यादा होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस में कला है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो कह रहे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा और चिकित्सा देंगे, तो उनसे जो उनके जो वादे हैं उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब के बाद जो है उनमें अच्छा हौसला भी दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन यहाँ कहीं धरातल पे नहीं है। जब कभी आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो मुझे तो कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला है। अभी भी आज भी मैं घरौंडा और झज्जर से होकर के अभी यहाँ भिवानी पहुँचा हूँ। मुझे तो आम आदमी पार्टी के कहीं कोई कैंडिडेट दिखाई देते नहीं। सर, बात करें एससी या बीसी वर्ग की, तो क्या मानते सरकार ने क्या किया है जो एससी और बीसी वर्ग इन निकाय चुनाव में बीजेपी का साथ दिया? देखिए, सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कोई सी पार्टी ने एससी और बीसी को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, क्योंकि खासकर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके पास राजनीतिक तो आरक्षण है नहीं, इसलिए कोई ज़्यादा लोग उनके राजनीति के अंदर नहीं होते। और जब भी कभी कोई इंटरव्यू आ जाता था बच्चे का तो कभी किसको लेके जाना होता था, कभी किसी को मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाना होता था। अभी हमारी एक वर्कर यहाँ राजबाला जी थी, वो धन्यवाद कर रही थी कि मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा। अगर क्या किसी और सरकार में ये संभव है? कतई नहीं। कोई जहाँ दूसरी सरकारों के अंदर सरेआम पैसे चलते थे या फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश होती थी तो ही जाकर के नौकरी लगती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जहाँ तक बैकवर्ड क्लास की बात है, और बैकवर्ड क्लास में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो BCA जिसको हम कहते हैं, उसके लिए राजनीतिक आरक्षण पंचायतों में अगर शुरू करने का काम किया है तो पहली बार अभी मनोहर सरकार ने करने का काम किया है। अब जो पंचायतों के चुनाव आपके बीच में होंगे उसमें 8%
रिजर्वेशन BC-A की होगी। सरपंचों की भी, आपके जो भिवानी शहर है इसके अंदर भी कम से कम 2 मेंबर जो है वो जिला परिषद के, और हर ब्लॉक के अंदर 2-2 मेंबर जो है ब्लॉक समिति के मेंबर भी जो है BC-A से लिए जाएंगे। ये हमने एक कानून बना दिया विधानसभा में ला करके। इसी तरीके से अभी क्योंकि नगर निकाय के अंदर भी कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले काउंटिंग कराई जाए, PPP के तहत, परिवार पहचान पत्र के तहत काउंटिंग करवाई जा रही है अलग अलग, और जैसे ही काउंटिंग पूरी हो जाएगी BC कमीशन का गठन करके नगर निकाय के अंदर भी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो क्या माने, भिवानी में आपने माहौल देखा, तो भिवानी में जो निकाय चुनाव में बीजेपी लड़ रहे हैं वो जीत के लिए लड़ रहे हैं या जीत के मार्जिन के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर भिवानी के अंदर भी हमारी कैंडिडेट जो है चेयरमैन की और हमारे जो MC के प्रत्याशी है वो जीतेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि लोगों में या एक जो है विश्वास पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो निश्चित रूप से हम जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा। ये थे रणबीर गंगवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जो हो वो जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस की कलह के कारण कांग्रेस खत्म हो चुकी है और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। और जो खासकर SC और BC वर्ग है वो मनोहर लाल और जो मोदी के जो नीतियाँ हैं, अंत्योदय की नीतियाँ हैं, उनको लेकर जो है वो बीजेपी के साथ है और जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि 19 तारीख को जो है लोग किसकी तरफ जो है मतदान करते हैं और 22 को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर जो है काफ़ी उत्साहित है, दूसरों से कहीं ज़्यादा उत्साहित है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।